अमरावती जिले में हुए कथित लव जिहाद मामले पर राज्य की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। वहीं अब इस मामले पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को सांसद राणा राजापेट पुलिस स्टेशन पहुंची और कार्रवाई नहीं करने को लेकर पुलिस से भिड़ गई। इस दौरान उनकी और पुलिस अधिकारियों के बीच जोरदार बहस भी हुई। अमरावती में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तक धारनी में एक युवती को लव जिहाद का पीड़ित बताकर मुद्दे को राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे उठा रहे थे, लेकिन बुधवार को इस विषय को लेकर लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा आक्रामक दिखी। मामला मंगलवार को शहर के रुक्मिणी नगर से 19 वर्षीय नाबालिग लड़की से गुमशुदा होने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कल ही राजापेट थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह मामला लव जिहाद से ही जुड़ा हुआ है। एका आठवड्यातलं हे 5वं उदाहरण आहे। एकेका महिन्याला 10-10, 12-12 उदाहरणं होत आहेत। अमरावती हे मोठं सेंटर बनलेलं आहे। या लव जिहाद अंतर्गत पोरी पळवण्यासाठी, त्यांना उडवण्यासाठी एक मोठं टोळकं या ठिकाणी कार्यरत आहे। आमची अमरावती पोलिसांना विनंती आहे की तासभराच्या आत ती मुलगी शोधली पाहिजे। जर ती मुलगी शोधली जाणार नसेल, ती जर तिच्या आईवडिलांच्या ताब्यात दिली जाणार नसेल, तर आम्ही या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करू। आम्ही आता कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाही। इसी मामले को लेकर अमरावती की लोकसभा सांसद नवनीत राणा थाने पहुंची थी, लेकिन वह एक पुलिस अधिकारी द्वारा खुद का फोन रिकॉर्ड किए जाने से नाराज थी। थाने पहुंचकर राणा ने फोन की रिकॉर्डिंग किए जाने के मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और डीसीपी विक्रम साली किस कानून के तहत उनका फोन रिकॉर्ड किया, इसे लेकर जवाब तलब किया। राणा अपने समर्थकों के साथ थाने के जिस कमरे में उपस्थित थी, वहां मीडिया कर्मी और डीसीपी साली के साथ वहां पुलिस उपनिरीक्षक मनीष ठाकरे भी मौजूद थे, जिस पर राणा ने उनका फोन रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था। राणा ने अपनी नाराजगी आक्रामक अंदाज में प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पिछड़े समाज से आती है, इसलिए पुलिस ने ऐसा किया। वह पुलिस आयुक्त से मिलने की जिद पर अड़ी थी, इसलिए इस दौरान डीसीपी साली और सांसद राणा के बीच तीखी बहस भी हो गई। तुम्ही मला उत्तर द्या। जर मुख्यमंत्रीचा फोन तुमचे फोनवर येत आहे, तुम्ही मुख्यमंत्रीचा फोन रिकॉर्ड करण्याचे राईट्स तुम्हाला आहे काय? लोकप्रतिनिधीचे फोन रिकॉर्ड करण्याचे राईट्स आहे काय? हंगामे के बाद राणा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह एक नाबालिग युवती जो लव जिहाद से पीड़ित है, उसे न्याय दिलाने और मामले की कार्रवाई करने के निवेदन के साथ पुलिस अधिकारी को फोन लगाया था, लेकिन अधिकारी ने उनका फोन रिकॉर्ड किया, जो गलत है। राणा ने कहा कि इस मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन लड़की का अब तक कोई अता पता नहीं है। सबसे पहला तो उनको वही प्रश्न किया मैंने, मेरी रिकॉर्डिंग करने का राइट्स उनको किसने दिया? अगर हमारे हिंदू विचारधारा की लड़की को अगर ऐसे ही लेके जाते हैं और फंसाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसका उत्तर तो डिपार्टमेंट से पूछेंगे हम कि उन्होंने क्या इंक्वायरी की। जब मैंने पूछा तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि हम अपने बराबर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं और लड़के को रात से यहाँ पे लाके रखा है, पर अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है। पर ये अब पूरे देश में रुकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति को अलग तरीके से इंटरनेशनली जो भी एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है, वो बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हमारे देश में हो रहा है, और खास करके महाराष्ट्र के अमरावती में, जो हर रोज़ हर 2 दिन के बाद ऐसी एक घटना हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। 16 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, एक दिन होने का है तो लड़की नहीं है। तो ये सब घटनाएं बंद होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर रहेगा। राणा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर डीसीपी साली ने कहा कि पुलिस से मिली शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रही बात फोन रिकॉर्डिंग की, तो वह अधिकारी का निजी फोन था और आजकल हर स्मार्टफोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। जे कॉल रेकॉर्डिंग मनीष ठाकरेंनी केला असा जो आरोप केलेला आहे, तो मोबाईल त्यांचा वैयक्तिक आहे आणि वैयक्तिक फोनमध्ये आता आजकाल प्रत्येक मोबाईलमध्ये ऑटो रेकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। बीते कुछ वक्त से अमरावती कई विषयों को लेकर देश भर में चर्चा में आ रहा है। अब लव जिहाद की वजह से राजनेता इसे सुर्खियों में ला रहे हैं। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में लव जिहाद के कई और मामले सामने आने के बाद सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों समुदायों के लोगों ने इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार युवाओं का समर्थन नहीं करने का संकल्प लेते हुए परामर्श देने पर सहमति जताई।
अमरावती जिले के धारनी तहसील में एक के बाद एक करके ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि अब यहाँ लव जिहाद का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद हिंदू मुस्लिम समुदाय में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने मेलघाट का दौरा किया। इस दौरान धारनी के हरिगोविंद छात्रावास में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की। उसके बाद पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात कर सांत्वना दी। इसके बाद मुस्लिम समाज के प्रमुख कार्यकर्ता हाजी फहीम सेठ, सलीम खान और अल्ताफ दोसानी से भी सांसद बोंडे ने बैठक की। साथ ही हिंदू समाज के भी प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार युवाओं का समर्थन नहीं करने का संकल्प लेते हुए परामर्श देने पर सहमति जताई। यह समाज में दूरी निर्माण करने का वातावरण कम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी यह मान्य किया कि ये चीज़ें समाज में विघटन निर्माण करती है, दुरावा निर्माण करती है, झगड़ा निर्माण करती है। इसलिए वो मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा सचिव और बाकी कार्यकर्ता वो भी अपने समाज के लड़कों से बात करेंगे और ऐसा कोई भी आगे प्रकरण आता है तो ये हमारे कार्यकर्ता भी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और वो भी उनके लड़कों को समझाएंगे और उसके बावजूद भी ऐसा होता है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा तय हुआ। यह सब इसलिए है कि कुछ तत्व ऐसे, सभी समाज नहीं लेकिन कुछ तत्व ऐसे कोई इसमें लगे हुए हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो अतिक्रमण करके यहाँ पे नए लोगों को, कोई बरहानपुर से आए, कोई बाहर के देश से आए, बाहर के राज्य से आए, उनको बसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो समाज में दूरी निर्माण करने का काम करने के लिए जुटे हुए हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण करने के लिए जुटे हुए हैं, तो वो तत्वों से भी सावध रहने की आज बात हुई। अमरावती जिले के खोलापुर पुलिस थाना अंतर्गत धामोरी गांव में अवैध शराब विक्रेता को गांव से बाहर किए जाने से ग्रामीण काफी खुश है। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने वाले थानेदार का स्वागत कर अपनी खुशी जाहिर की। अमरावती जिले के खोलापुर थाना अंतर्गत धामोरी में पिछले 3 साल से खुलेआम शराब का अवैध धंधा चल रहा था, जिससे गाँव के युवक नशे के आदी हो रहे थे। युवाओं में शराब की लत लगने से ग्रामीणों ने अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ पूर्व सरपंच अभय वंजारी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए और जन जागरण किया, लेकिन इन सब का कोई परिणाम नहीं हुआ। समस्या बढ़ने पर अभय वंजारी ने खोलापुर थाने के थानेदार संरक्षक भगत से मुलाकात कर गांव में चल रहे अवैध देशी शराब की दुकान की जानकारी दी और गांव में शराब से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया, जिसके बाद थानेदार ने खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गाँव में अवैध तरीके से शराब बेचने वाले को गाँव से बाहर किया, जिसके बाद ग्रामीणों को राहत मिली। जिसके बाद पूर्व सरपंच अभय वंजारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने थानेदार का सत्कार कर उनका आभार प्रकट किया। गावात धामरे गावात दारू बंदी होती, पण आता गेल्या 2-4 महिन्यापासून गावात 2-4 लोकांनी अवैधरित्या दारू चालू केली आहे। परंतु माननीय आमचे भगत साहेब आहे यांच्या प्रयत्नामुळे आमच्या गावातली दारू पूर्णतः बंद झाली आहे। त्यांचे आभार मानण्यासाठीच आम्ही पोलीस स्टेशन कोल्हापूर इथे आभार मानण्यासाठी आलो आहे। अमरावती में बीजेपी ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। अमरावती शिवसेना जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े गुरुवार को भाजपा में शामिल होंगे। वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। अमरावती में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। शिवसेना जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े भाजपा में शामिल होंगे। वो देवेंद्र फडणवीस और बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए ये एक और झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में वानखेड़े ने शिवसेना के टिकट पर तिवसा से यशोमती ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय वे कुछ वोटों से पराजित हुए थे। जिले में वे एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जिले में शिवसेना को मजबूत करने के लिए जिले में काफी मेहनत की है। में शिक्षक जयंती के उपलक्ष्य में महानगर पालिका माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक एवं तकनीकी स्कूल समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मनपा स्कूल के आदर्श शिक्षक, आदर्श स्कूल, सेवानिवृत्त शिक्षक और सहभागी शिक्षकों का सत्कार किया गया।
विद्यार्थियों को शिक्षा की राह पर लेकर चलने वाले शिक्षक के सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अमरावती में मैप द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर, उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर, सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिखिले, अमित डेंगरे, शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, बाजार एवं अनुज्ञापन अधीक्षक उदय चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शिक्षक दिवस समारोह के दौरान मनपा मराठी उच्च प्राथमिक विद्यालय छपराशीपुरा को अमरावती मनपा के आदर्श विद्यालय के रूप में चुना गया। स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श शिक्षक पुरस्कार मनपा हिंदी उच्च प्राथमिक विद्यालय भाजे बाजार के शिक्षक अजय शर्मा और डॉक्टर भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम आदर्श शिक्षक पुरस्कार मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फरपुरा के शिक्षक मोहम्मद मुजाहिद शब्बीर, जबकि क्रांति देवी सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कार मनपा मराठी उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका चित्रा खोबरागड़े को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका सिंधु उपम, परवीन बानो, जाकिया सुल्ताना, अंजुम जमाल, चंदा सोनोन और शिक्षिका कामिनी निम्भोरकर, दुर्गा गाड़गे, सुनील केन, प्रीति बरहाटे को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। विसर्जन के मद्देनजर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अमरावती जिले में गणपति विसर्जन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सांसद नवनीत राणा ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में अमरावती शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह नहीं आई। इसीलिए गुस्सा नवनीत राणा ने पुलिस आयुक्त आरती सिंह के बारे में सवाल पूछे और कहा कि कानून व्यवस्था और गणपति विसर्जन को लेकर क्या आरती सिंह गंभीर नहीं है। उसके बाद राणा ने सभी जिलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर पवनीत कौर, नगर आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगल, नगर पुलिस उपायुक्त मकानदार उपस्थित थे। कलेक्टर आहे, CO आहे, आम्ही आहे, ग्रामीणचे मेन अधिकारी डिपार्टमेंटचे, पोलीस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, CS, त्यांच्यासोबत ग्रामीण रुग्णालयाचे जे अधिकारी, ते डॉक्टर्स सगळे उपस्थित होते आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटची आम्ही इथे पूर्ण माहिती घेतली। आणि त्याच्यामध्ये आमची अमरावती आता एवढी सेन्सिटिव्ह झालेली आहे की दर 2 दिवसांनी इथे मर्डर होते। त्याच्यामध्ये प्री प्लॅन्ड मर्डरही आहे, ओपनली 2 नंबरचे धंदे चालू आहे। कोणीही कोणावर येते, गोळीबार करते, पण 2-2, 6-6 महिने त्याचा काही पत्ता भेटत नाही। ते ज्या बंदूकनी गोळीबार केली ते बंदूकीसुद्धा त्यांच्या हातात डिपार्टमेंटचे लागू शकत नाही। म्हणून आम्हाला आमची अमरावतीचे लोकांची भीती आहे की अशा परिस्थितीमध्ये एवढी सेन्सिटिव्ह जे सिच्युएशन झालेली आहे पूर्ण अमरावतीमध्ये, त्याच्यामध्ये बारकाईने आपण लक्ष दिलं पाहिजे। म्हणून आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचं कर्तव्य आहे आणि आम्ही त्याच्यासाठी मीटिंग बोलवली। अम्मानगरी विभिन्न राज्यों के पुजारियों, संतों और महंतों सहित धर्मगुरुओं से भरी हुई है। भातकुली मार्ग पर चिंतामणि गणेश मंदिर का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय संत परिषद का आयोजन किया गया है। संत सम्मेलन में महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि से संत, महंत और धर्माचार्य उपस्थित हुए थे। ये समारोह श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ कौंडन्यपुर के अंतर्गत व्यास लेआउट में स्थित चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर में आयोजित किया गया। ये भव्य मंदिर राम राजेश्वर आचार्य महाराज की पहल पर बनाया जाएगा और इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। संत सम्मेलन में माधवाचार्य महाराज, निर्मल पीठाधीश्वर महंत ज्ञानेश्वर सिंह महाराज, अखाड़ा परिषद के महेंद्रपुरी दंडी स्वामी महाराज, हरीवदार जितेंद्र आनंद महाराज आदि कई धर्मगुरु, संत, महंत इस सभा में मौजूद थे। इसी बीच सुबह नेहरू चौक से संत महंतों की रैली निकाली गई। इस रैली का हर जगह स्वागत हुआ।
के दरियापुर नगर परिषद के स्वामित्व वाले लाखों रुपए के वाहन रखरखाव के अभाव में भंगार बन रही हैं। नागरिकों की मांग है कि नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान दे। दरियापुर नगर परिषद के स्वामित्व वाले विभिन्न प्रकार के वाहन महीनों से मौके पर ही खड़े हैं, जिससे वाहन जंग लगकर खराब हो रही है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता दत्ता पाटिल कुंभार करने लगाया है। उन्होंने इस मामले को मीडिया के ध्यान में भी लाया। जब स्थिति का जायजा लिया गया तो देखा गया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण वाहन भंगार बन रहे हैं। दरियापुर में रामकृष्ण कॉलेज के पास एक ट्रक ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दरियापुर तहसील के खोलापुर थाना क्षेत्र के दारापुर में रामकृष्ण कॉलेज के पास ट्रक ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृत महिला निर्मला दीपक गवई हैं। गंभीर रूप से घायल युवक का नाम नितिन गवई है और दोनों दारापुर के रहने वाले हैं। बुधवार 7 बजे के दोपहर करीब 4 बजे निर्मला गवई और उनका बेटा नितिन गवई अपनी दोपहिया वाहन पर किसी काम से खोलापुर जा रहे थे। इस दौरान दोपहिया वाहन के गांव के मुख्य सड़क पर पहुंचते ही ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बाद में चालक के साथ साथ वाहक ने खोलापुर थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खोलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सामान्य अस्पताल भेजा गया। दरियापुर शहर में अतिक्रमण करने वालों को तत्काल स्थायी पट्टे देने की मांग करते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने कलेक्टर को निवेदन दिया। शहर के बाबरी बनूसा में पिछले 40 वर्षों से नागरिक अतिक्रमित भूमि पर रह रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों को स्थायी पट्टा देने के प्रशासन के आदेश के बावजूद दरियापुर नगर पालिका ने अभी तक उक्त अतिक्रमणकारियों को स्थायी पट्टे नहीं दिए हैं। इस संबंध में दरियापुर नगर पालिका को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी नगर निगम प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। बुधवार को 70 से 80 अतिक्रमणकारियों के साथ भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रोशन कट्टामल के नेतृत्व में और सांसद नवनीत राणा की मौजूदगी में जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। सांसद नवनीत राणा ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द स्थायी पट्टे दिए जाएंगे। आता त्याकरिता आम्ही इथं जिल्हाधिकारी मॅडम आणि खासदार मॅडम नवनीतजी राणा यांना आम्ही निवेदन दिलं असता आणि खासदार नवनीतजी राणा मॅडम स्वतः आमच्यासोबत येऊन इथं आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांना निवेदन दिलं आणि जो प्रस्ताव आहे, जो घरकुल PR कार्डच्या संदर्भात जो प्रस्ताव आहे तो इथं मॅडमनी सांगितलेला आहे। तो प्रस्ताव इथं प्राप्त झालेला आहे। येत्या काही दिवसातच त्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होऊन सर्व हे जे आलेली मंडळी आहे या PR कार्ड संदर्भात त्यांना ज्या घरपट्ट्या आहेत त्या लवकरात लवकर मिळतील असं आपल्याला मॅडमनी आश्वासन दिले। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।